तो बंधुओं, हमारे देश में ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा तप करते थे। तो ऋषि मुनि इतना तप क्यों करते थे, इतनी मेहनत क्यों करते थे? तो उसका बड़ा ही सिंपल रीज़न है कि इंसान मेहनत करते करते, तप करते करते, परिश्रम करते करते थक जाता है, तब जा कर के वो ऋषि मुनि, धर्मात्मा, जगत गुरु, धर्माचार्य बनता है। स्त्रियों की सोच क्या होती है कि धर्मात्मा, जगत गुरु, ये सब जो लोग हैं ये बहुत मेहनत करते रहे और जब सालों के पास में नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, कोई साधु संत जगत गुरु बन जाए, तब उनसे जाकर के साला शादी करना चाहिए। क्योंकि स्त्री के सपने में हमेशा राजकुमार आता है, शरीर से हष्ट पुष्ट हो और वो पर्याप्त सेक्स भी दे सके और उसके थॉट प्रोसेस भी अच्छे हो। तो ऐसी जो जिसके थॉट प्रोसेस भी अच्छे हो, जो पैसों से माला माल भी हो, तो वो जाहिर है कि मेहनत करते करते तपस्वी बनते बनते, मुनि बनते बनते बुढ़ा बाड्ढा हो जाएगा। बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, बुढ़ा बाड्ढा हो जाएगा। तो उसके विचार भी अच्छे रहेंगे, वो अच्छे से समझेगा भी और उसकी चारों तरफ प्रसिद्धि भी हो जाएगी। और ये जो तीनों गुण थे, क्या? पैसा, सेक्स और नाम या प्रसिद्धि, तो वह ऋषि मुनियों में होते थे। यानी पैसा, सेक्स और नाम। तो स्त्रियों को क्या पसंद होता है? पैसा, सेक्स और प्रसिद्धि। ऐसा पुरुष जहाँ पर हो उससे वो शादी करना चाहती है और इसी को वो राजकुमार कहती है। और तपस्वी हो या कोई जगत गुरु हो, धर्माचार्य हो, मेहनत करते बेचारा बुढ़ा हो जाता है और जब बुढ़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर सेक्स के लायक रहता नहीं है। और महिलाएं जब उनसे शादी करती है तो फिर वो अहिल्या देवी के जैसे गौतम ऋषि से शादी की थी और फिर जब वो सेक्स नहीं दे पाता पर्याप्त, तो वो फिर वो दूसरे आदमियों के पास जाती है, इंद्र जैसे के पास में, उसको बुलाती है घर पे, आजा बाबा तू भी थोड़ा सा मौज मस्ती कर ले, गटर मस्ती कर ले और तू भी शरीर का एंजॉय कर। तो इसलिए ये ग्रंथों में ऐसी कहानियाँ लिखी गई है कि और जब ऋषि देख लेगा तो मजबूरी में उसको अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, साला शादी तो मेरे साथ की है। गौतम ऋषि को भी यही फील हुआ था कि बोले शादी तो साला अहिल्या ने मेरे साथ की है, लेकिन ये मेरी हो नहीं सकती है क्योंकि इसको तो सेक्स चाहिए। तभी इंद्र जैसे आदमी के साथ ये सो गई तो उसने पत्थर बना दिया। दरअसल बंधुओं, पत्थर नहीं बनाया, उसका तात्पर्य ये था कि अब इसको छोड़ दिया जाए तो ये कहीं जवानों से 10-20 लोगों से सेक्स करके आएगी, अपना शरीर का एंजॉय करेगी और फिर जिएगी। और मजबूरी में वो उनको पत्थर बनाना पड़ता था, मतलब छोड़ देना पड़ता था। अब वो छोड़ जाएगी तो क्या करेगी? मणिकर्णिका घाट जैसे घाटों में बैठेगी, काशी के घाटों में बैठेगी, वहाँ पर पुलिस वाले और दूसरे जो राजा के आदमी हैं वो भी जाकर के उसके साथ एंजॉय करेंगे। तो बंधुओं, ये प्रथा कैसी लगी आपको? और हमारे देश में तो इसी को प्रेम कहते हैं। क्या स्त्री की सोच ही वैसी होती है? स्त्री को क्या लगता है कि साला पति चाहिए, उसका नाम प्रसिद्धि होना चाहिए, राजकुमार होना चाहिए, यानी धन दौलत भी होना चाहिए। तो ये जो गुण है वो ऋषि मुनियों में होते हैं। स्त्रियों की पसंद क्या है? पैसों से राजकुमार हो, क्योंकि ऋषि मुनि राजाओं का राजा होता है। बड़े बड़े राजा हुए, उनको ज्ञान कौन देता है? ऋषि मुनि की भैया शासन को ऐसा चलाया जाता है, वैसा चला जाता है। वो नाम मात्र का एक शासक होता है, लेकिन असली राजा बोलोगे तो ऋषि मुनि होता है। और वो ऐसे ही पहाड़ों पे तप करता है। तो सीधी सी बात है, प्रेम, स्त्री प्रेम उसी को समझती है जहाँ पैसे वाला हो, जिसके पास प्रसिद्धि हो और उसमें धर्म की भावना कुट कुट के भरी हो, उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हो, उसके विचार बहुत अच्छे हो। भले ही अगर वो सेक्स नहीं दे पाएगा तो वो भी इंद्र जैसे पुरुषों के साथ में 10-20 बुला करके अपना सेक्स और इंजॉयमेंट कर लेगी। तो
इसलिए ये ग्रंथ लिखने का तात्पर्य था कि स्त्री की सोच कैसी होती है और ऋषि मुनि क्या होता है। तो ये हमारे दर्शन में दिखाया गया है। बुरा क्या, सही क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, लेकिन प्रेम तो यही है। यानी स्त्रियों को 3 चीज़ों का शौक होता है। पैसा भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए और नाम या प्रसिद्धि भी चाहिए, तब स्त्री उसको पसंद करती है। और ऋषि मुनि को क्या चाहिए कि अगर पत्नी उस लायक नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। जा रे बाबा, तू दूसरे के साथ एंजॉय कर। ये क्या है? तो बंधुओं, सीधी सी बात है, जिसका जैसा धर्म, जिसकी जैसी जाति, जिसका जैसा वंश, वो वैसा ही चलता है, वो वैसा ही रहता है। इसलिए स्त्री चाहे कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन किसी भी हाल में उसको ऐसा राजकुमार चाहिए जिसकी या तो प्रसिद्धि हो, भले ही वो सेक्स नहीं दे पाए चलेगा, सेक्स तो किसी और से पूर्ति की जा सकती है क्योंकि शरीर है, लेकिन या तो प्रसिद्धि हो या पैसा हो या फिर मेहनत करने वाला ऐसा महान तपस्वी हो जिसको राजाओं का राजा कहते हैं। और इसलिए स्त्रियों के सपने में राजकुमार आते हैं। इसलिए स्त्री कभी नहीं देखती कि साला इंसान की जवानी ढल रही है या बुढ़ापा आ रहा है, क्या आ रहा है, उनको मतलब कोई मायना नहीं है उसके लिए। उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पर्याप्त सेक्स भी चाहिए, और इसलिए वो बुढ़ों को चुन लेती है, क्योंकि बुढ़े के साथ में 2 काम हो जाएंगे, सेक्स बाहर वालों से और नाम उससे, लेकिन पैसा भी होना चाहिए। तो बंधुओं, ये हमारे देश की और कहना चाहिए महिलाओं की कहानियाँ हैं, जिनको पैसा भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए। तो आप कभी भी याद रखिए, हमारे देश में महिला जिसको प्रेम कहती है, उसका तात्पर्य है पैसा, उसका तात्पर्य है आदमी की प्रसिद्धि। और भले ही वो बुढ़ापे में क्यों ना मिले, साला मत मारे 60, क्योंकि सेक्स तो 10-20 लोगों के साथ करके बिता लेगी। सेक्स, अय्याशी, ये स्त्री की पसंद नहीं होती। उसको पता है साला कोई ना कोई मिलेगा और कोई ना कोई 1000 मिल जाएंगे। जहाँ स्त्री जिस्म दिखाए तो वहाँ 1000 मिलेंगे, और इसी को हमारे देश में प्रेम कहते हैं। और इसलिए ऐसी ग्रंथों की और कहानियों की बताया गया है कि स्त्री का चरित्र चित्रण क्या होता है और पुरुष क्या होता है और पुरुष क्या चाहता है। कि मेहनत करते करते पुरुष को ऋषि मुनि बनना चाहिए, फेमस बनना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, तब जाकर के स्त्री उस आदमी से शादी करने को तैयार होगी, तब तक नहीं। तो बंधुओं, जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा धर्म, जो जैसा जाति, वंश, गोत्र में पैदा होता है, तो ये दुनिया है, यहाँ तरह तरह के खेल चलते हैं। और इसी खेल को, इसी तमाशे को हम प्यार, मोहब्बत, भावना, धर्म, जाति, लिंग और न जाने क्या क्या कहते हैं, और उन ग्रंथों को भी पढ़ते हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं।